बोर्ड एग्ज़ाम से पहले फाइनल रिवीजन जो कि चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, उसमें आज हम चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सामान्य तथा वाणिज्यिक उपयोग के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस किन में किया गया। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज या फिर उपरोक्त तीनों में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों में। तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज में खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्लेसर निक्षेप, ये जो लिखा हुआ है वो प्लेसर है। तो प्लेसर निक्षेप के रूप में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। लौह अयस्क, कोयला, जीवाश्म ईंधन, सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन, रेट होल का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरंग के माध्यम से अवैध कोयला खनन, चूहे का बिल, सरकार द्वारा खनन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सुरंग के माध्यम से अवैध कोयला खनन, जो कि मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार से खनन किया जाता है, जो कि सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट का संबंध निम्न में से किस धातु के अयस्क से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, चांदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोहा। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो है लोहे के अयस्क हैं, और मैग्नेटाइट में जो कार्बन की, इसकी लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है, चुंबकीय गुण बहुत अधिक ज़्यादा होता है, और हेमेटाइट का उसके बजाय थोड़ा कम होता है। अगला क्वेश्चन, कुद्रेमुख और बेलाडीला की खानों का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोह अयस्क, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, तांबा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लोह अयस्क। कुद्रेमुख यानी घोड़े के मुख के समान, ये कर्नाटक में है, और बेलाडीला यानी बैल के शरीर के समान, हम्प उसके ऊपर, और ये कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, कुद्रेमुख और बेलाडीला की खानों का संबंध किससे है? ये दोबारा आगे, तो इसका संबंध जो है लोह अयस्क से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तांबा उत्पादन का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। सिंहभूम झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, खेतड़ी राजस्थान, कुद्रेमुख कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कुद्रेमुख कर्नाटक। बाकी आप याद कर लें कि सिंहभूम जो है झारखंड में, बालाघाट मध्य प्रदेश जिसमें 1/2 यानी 50% से अधिक भारत का तांबे का उत्पादन होता है, और खेतड़ी राजस्थान जहाँ पर तांबे का उत्पादन होता है। तीनों तांबे के उत्पादन क्षेत्र हैं, लेकिन कुद्रेमुख कर्नाटक जो है वो लोह अयस्क, यहाँ पर क्या होता है? लोह अयस्क का उत्पादन होता है। एल्यूमिना क्ले, जिसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, को प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? बॉक्साइट से, तांबा से, मैग्नीज से या फिर अभ्रक से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बॉक्साइट से। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब की बार आने की पूरी संभावना है इसकी कि भारत में बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा के पंचपतमाली निक्षेप का संबंध किस धातु से है? ऑप्शंस देखते हैं। बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज या फिर अभ्रक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा उत्पादन करने वाला ईंधन खनिज कौन सा नहीं है? यानी कौन सा ऐसा खनिज है जिससे ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जल विद्युत या फिर अभ्रक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभ्रक। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शंस देखते हैं। सौर एवं पवन ऊर्जा, ज्वारीय एवं भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जल विद्युत ऊर्जा। बाकी सारे के सारे अपरंपरागत है, यानी लीक से हटकर, यानी ये नए वाले ऊर्जा उत्पादन के साधन है, जैसे सौर एवं ताप ऊर्जा, ज्वारीय एवं भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा। लेकिन जल विद्युत ऊर्जा और तापीय ऊर्जा
का संबंध जो है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? और ऑप्शन देखते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, आणविक ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, आणविक ऊर्जा। बाकी जो ये तीनों है, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये बहुत पुराने काल में जो है पेड़ों और जीव जंतुओं के जीवाश्म से बने हुए ईंधन है। अगला क्वेश्चन, कोयले की 4 प्रकारों में सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? कोयले के 4 प्रकार हैं, उनमें सबसे घटिया किस्म के कोयले का नाम आपको बताना है। तो क्या वो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, पीट है या फिर लिग्नाइट है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पीट। पीट कोयला नंबर 4 पे आता है। 1 नंबर पे जो कोयला आता है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% के आसपास होती है वो एंथ्रेसाइट। और नंबर 2 पे बिटुमिनस, जिसको औद्योगिक कोल भी कहा जाता है। नंबर 3 पे लिग्नाइट आता है। और नंबर 4 पे जो आता है वो पीट कोयला आता है, जो कि स्वाम्पी या दलदल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये नमी युक्त कोयला होता है जो धुएं के साथ जलता है। तो इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में आणविक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में जो ये वाणिज्यिक है, तो वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कोयला। यानी कोयले से भारत में जो विभिन्न उद्योग धंधे चल रहे हैं उनमें ज़्यादातर में कोयले से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोंडवाना लैंड की दामोदर घाटी में स्थित झरिया और बोकारो कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झरिया और बोकारो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र असम में नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरन, हुग्रीजन या फिर अंकलेश्वर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंकलेश्वर। आप अपना उत्तर वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं, फिर मेरे उत्तर से चेक कर सकते हैं, उससे यादाश्त बढ़ती है। तो ये जो तीनों प्रथम है, डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन, हुग्रीजान, ये असम में हैं, ये तेल क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन की गैर परंपरागत साधनों में कौन सा शामिल नहीं है? यानी गैर परंपरागत, लीक से हटकर जो साधन है, जो नवीन तरीके की ऊर्जा उत्पादन करते हैं, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, सौर और पवन ऊर्जा, जैविक और ज्वारीय ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ और कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, जल और ताप विद्युत। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जल और ताप विद्युत। ये गैर परंपरागत साधन नहीं है, ये परंपरागत साधन है। इसको आप नोट कर लें एकदम। यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, सौर और पवन ऊर्जा, जैविक और ज्वारीय ऊर्जा, अवशिष्ट पदार्थ और कचरे से उत्पन्न ऊर्जा या फिर परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन में होता है? ऑप्शंस देखते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ताप विद्युत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी, यानी प्रकाश की किरणों का प्रयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करना। तमिलनाडु का नागरकोइल और राजस्थान का जैसलमेर किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा। सही उत्तर ऑप्शन बी, पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको हमें अलग करना है कि पशुओं के गोबर का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पादन जो होता है गोबर गैस प्लांट के माध्यम से किया जाता है। महासागरीय तरंगों द्वारा ऊर्जा का उत्पादन ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक भाग के ताप का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पादन जो होता है भूतापीय ऊर्जा से होता है। और जीवाश्म ईंधनों से ईंधनों से ताप उत्पन्न कर ऊर्जा उत्पादन जो होता है वो परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों से ताप उत्पन्न कर जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसको तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर कहते हैं, तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में प्रयोग पर आधारित 2 परियोजनाएं कहाँ शुरू किए गए? यानी प्रयोग परियोजनाएं जो कि अभी प्रयोग में है, तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में, लद्दाख की पुगा घाटी में, या फिर केवल ए या ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, कि हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में
और लद्दाख की पुगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये परियोजना अभी प्रयोग के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में पूछा है कि कौन सा स्थापित है, तो नरोरा, रावतभाटा, काकरापारा, तारापुर, ट्रोम्बे। सही उत्तर है ऑप्शन ए नरोरा। रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात और तारापुर ट्रोम्बे जो है वो है महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। इनको आप नोट डाउन कर लें। कर्नाटक में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? ऑप्शंस देखते हैं, नरोरा, रावतभाटा, कैगा या फिर कल्पाकम। तो इसका जो सही उत्तर है के फॉर कर्नाटक, के फॉर कैगा यानी कैगा। और कल्पाकम जो तमिलनाडु में है, और इनसे पहले वालों का हम देख चुके हैं कि रावतभाटा राजस्थान में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है? तो बरौनी, कोरबा, नासिक, नवेली। तो नेवेली जो ताप विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ एंड देन ये आता है कि नेवेली कहाँ पर है? तो नवेली ताप विद्युत परियोजना जो है वो तमिलनाडु में। नासिक जो है MH यानी महाराष्ट्र। कोरबा जो है छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। और बरौनी जो है वो है बिहार में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्याग कर चट्टानों के अपघटन से बनता है? ऑप्शंस देखते हैं, कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, थोरियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है वो अपक्षयित भार को त्याग कर चट्टानों के अपघटन से बनता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? आग्नेय, कायांतरित, तलछटी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी तलछटी। तलछटी का मतलब होता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को तलछटी कहते हैं। कायांतरी जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक, ये रॉक है। और आग्नेय इग्नियस, ये इग्नियस रॉक है। अगला क्वेश्चन है नहीं, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।